नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7, जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। इस अध्याय को हम प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण बिंदु व डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ क्या है और इनकी संख्या कितनी है। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदों की संख्या है 4। ये 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें देवताओं की स्तुति में ऋचाएं दी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों का मुख्य संदेश क्या है। तो वेदों का मुख्य संदेश है वसुदेव कुटुंबकम और एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका अर्थ है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है और सत्य एक ही है, जिसे विद्वान अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वेद ब्रह्मांड की शक्तियों की एकता पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। यह दार्शनिक ग्रंथ है जो आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अज्ञान को दूर कर आत्मज्ञान प्राप्त करना है। प्रश्न है, भारत के 2 महान महाकाव्य कौन से हैं। तो भारत के 2 महान महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। ये ग्रंथ केवल कहानियां नहीं बल्कि जीवन जीने के आदर्श और धर्म की शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता किस महाकाव्य का अंश है। तो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक अंश है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने का संदेश दिया है। इसे भारतीय दर्शन का सार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दर्शन के अनुसार धर्म का क्या अर्थ है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार धर्म का अर्थ है कर्तव्य और नैतिक आचरण। यह केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि समाज और ब्रह्मांड को धारण करने वाला नियम है। स्वधर्म का अर्थ है अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ के 4 लक्ष्य कौन से हैं। तो पुरुषार्थ के 4 लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी नैतिकता, अर्थ यानी संपदा, काम यानी इच्छाएं और मोक्ष यानी मुक्ति मानव जीवन के लिए संतुलित लक्ष्य माने गए हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ऋण की अवधारणा क्या है। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋण का तात्पर्य है पूर्वजों और समाज के प्रति दायित्व। मनुष्य पर पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण माना जाता है, जिन्हें अच्छे कार्यों द्वारा चुकाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। उनका जन्म बिहार के वैशाली के पास हुआ था। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या हैं। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ये व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धता पर जोर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। उन्होंने दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध और जैन धर्म में कौन सी समानताएं हैं। तो बौद्ध और जैन धर्म में समानताएं हैं अहिंसा, शांति और समानता। दोनों धर्मों ने जातिगत भेदभाव का विरोध किया और सभी के लिए मोक्ष के द्वार खोले। दोनों ने ही वेदों की सर्वोच्चता की बजाय व्यक्तिगत आचरण पर बल दिया। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन का क्या अर्थ है। तो अद्वैत दर्शन का अर्थ है आत्मा और परमात्मा की एकता। आदि शंकराचार्य ने इस दर्शन का प्रचार किया। उनके अनुसार सारा संसार ब्रह्मा का ही स्वरूप है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति को वटवृक्ष के समान क्यों माना गया है। तो भारतीय संस्कृति को वटवृक्ष के समान मानने का कारण है इसकी गहरी जड़ें और विशाल शाखाओं के कारण। जैसे वटवृक्ष सदियों तक टिका रहता है और सबको आश्रय देता है, वैसे ही भारतीय संस्कृति ने विभिन्न विचारधाराओं को समाहित किया है। इसकी जड़ें प्राचीन हैं लेकिन शाखाएं नई दिशाओं में फैलती रहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है।
यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, अहिंसा परमो धर्म का क्या अर्थ है? तो अहिंसा परमो धर्म का अर्थ है अहिंसा ही परम कर्तव्य है। यह जैन और बौद्ध धर्म का मूल मंत्र है, जिसे बाद में महात्मा गांधी ने आधुनिक युग में अपनाया। अगला प्रश्न है, नालंदा और तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध थे? तो नालंदा और तक्षशिला प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय हैं। यहाँ विश्व भर से छात्र दर्शन, विज्ञान और धर्म की शिक्षा लेने आते थे। ये भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा के केंद्र हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा और क्षेत्र से संबंधित है? तो संगम साहित्य तमिल भाषा और दक्षिण भारत से संबंधित है। यह प्राचीन दक्षिण भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है? तो प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव ही जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में योगदान है। जनजातीय समाज ने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की सीख दी है। उनकी कला और संगीत भारतीय सांस्कृतिक विविधता का अभिन्न हिस्सा है। आज का अंतिम प्रश्न है, लोक परंपरा से क्या तात्पर्य है? तो लोक परंपरा का मतलब होता है सामान्य जनमानस की संस्कृति। इसमें स्थानीय देवी देवताओं की पूजा, लोकगीत और त्योहार शामिल होते हैं। यह परंपरा लिखित ग्रंथों के साथ साथ मौखिक रूप से भी जीवित रही है। दोस्तों, ये था कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।